नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी पर। तो स्टैटिक जीके के अगले सीरीज में हम बात करेंगे इस्लामिक रिलीजन के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस्लाम धर्म में 5 कलमा होती हैं जिसे पवित्र माना जाता है। पहला है सॉरी 5 पिलर्स हैं इस्लाम धर्म की। पहला है कलमा, दूसरा है 5 टाइम नमाज, 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, रमजान रोजा रखना चाहिए, हज यात्रा, और पांचवा है जकार्ता, या मतलब डोनेट, कुछ डोनेशन करना चाहिए। ये इस्लाम के 5 कलमे हैं। आइए धीरे धीरे क्वेश्चन के अनुसार हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? इस्लाम के जन्मदाता कौन है? हजरत मोहम्मद साहब और प्रॉफिट मोहम्मद साहब। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ही विश्व में इस्लाम धर्म को समझाया। अब ये कैसे समझाया, क्या हुआ, इसके बारे में कहानी जानेंगे। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म था वो 570 ईस्वी में, 570 एडी में, 570 एडी में हुआ इनका जन्म। 570 एडी में इनका जन्म हुआ मोहम्मद साहब का। और जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म हुआ था मक्का में। ओके, मक्का जिसे बोलते हैं हम, मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 एडी में। इन्हें 610 ईस्वी में, 610 एडी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? हीरा केव। हीरा केव मतलब हीरा के गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा केव में। इलाइटमेंट ऑफ इस्लामिक रिलीजन। अब ये 610 ईस्वी में गुफा से बाहर आए और 7वीं शताब्दी में पूरा अपने इस्लाम धर्म को इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, आगे। सेकंड, फ्रॉम जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना इज कॉल्ड। मक्का से मदीना की यात्रा को हम क्या बोलते हैं? उसे हज यात्रा बोलते हैं या हिजरत जर्नी बोलते हैं। अब ये जर्नी कैसे क्यों होता है? मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था। फिर ये 600 622 एडी में, 622 ईस्वी में ये मदीना शिफ्ट हो गए। ओके, ये मदीना मदीना शिफ्ट हो गए। तो इसीलिए इस यात्रा को हम हज यात्रा बोलते हैं। इस पूरी पूरी जर्नी को ही हज जर्नी बोलते हैं, सॉरी हज यात्रा बोलते हैं। मक्का से मदीना तक की यात्रा को हम हज यात्रा बोलते हैं। आगे, वेन मोहम्मद साहब डाइड। मोहम्मद साहब कब मरे? मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में मर गए। ये 622 ईस्वी में मदीना आ गए और 632 ईस्वी में मर गए। चूंकि ये मदीना शिफ्ट हो गए थे तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? मदीना में। मदीना। ओके, जन्म हुआ था इनका मक्का में और मृत्यु हुई थी इनकी मदीना में। मरने के बाद इसका इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी कौन होगा? उत्तराधिकारी को हम इस्लाम में खलीफा बोलते हैं। अब इनका अगला खलीफा कौन होगा? तो इनका अगला खलीफा बनना चाहिए था इनका दामाद अली, लेकिन बन कौन गया? इनके ससुर अबू बर्क अबू बकर अबू बकर ये इनके उत्तराधिकारी बन गए। अब क्या हुआ कि जो अली के फॉलोवर्स थे और जो अबू बकर के फॉलोवर्स थे, ये दोनों आपस में टकराव करने लगे। ठीक है, जो अली के फॉलोवर्स थे और जो अबू बकर के फॉलोवर्स थे, ये आपस में लड़ने लगे कि नहीं उत्तराधिकारी ये होना चाहिए, हमारे लिए उत्तराधिकारी ये है। अब इनमें डिस्प्यूट होने लगा। तो अब यहीं पे इस्लाम जो है वो डिवाइड हो गया। और डिवाइड कैसे हुआ कि जो अली को मानते थे, ठीक है, जो अली को मानते थे वो हो गए शिया मुसलमान। जो वो अली को मानते थे वो हो गए शिया मुसलमान, और जो अबू बकर को मानते थे वो हो गए सुन्नी मुसलमान। ठीक है, तो शिया सुन्नी मुसलमान हम आप लोगों ने सुना होगा। तो यही है, शिया मुसलमान कौन है, सुन्नी मुसलमान कौन है। जो अली को मानते थे अपना उत्तराधिकारी या अपना उत्तराधिकारी, अपना खलीफा, वो हो गए शिया मुसलमान। और जो अबू बकर को मानते थे अपना उत्तराधिकारी, अपना खलीफा, वो हो गए सुन्नी मुसलमान। और जो इन दोनों में से किसी को नहीं मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं,
वो कौन है? वो हो गए सूफी, वो हो गए सूफी मुसलमान। ओके, इसमें तीन में इस्लाम बट गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन बैटल ऑफ करबाला फॉर्ट, करबाला की लड़ाई कब हुई थी? करबाला की लड़ाई हुई थी 680 ईस्वी में, 680 एडी में करबाला की लड़ाई हुई थी। अब ये लड़ाई किस में हुई थी? करबाला की लड़ाई हुई थी जो अली का बेटा था, जो अली का बेटा था, इसके बेटे का नाम था, अली के बेटे का नाम था हुसैन। अली का बेटा था हुसैन, हुसैन और इसी इसी का कोई रिश्तेदार था, इसी का कोई रिश्तेदार था जिसका नाम था याजीर। इसी का कोई रिश्तेदार था याजीर। तो मतलब अली के बेटे हुसैन और याजीर में बैटल ऑफ करबाला हुआ। और इसमें क्या हुआ कि जो हुसैन था ये मारा गया, हुसैन मारा गया। इसी के मातम दिवस के दिन लोग जो मुसलमान हैं वो मुहर्रम मनाते हैं। तो ये फिक्स हो गया कि जो अली का बेटा था वो उनको शिया वाले ही मानेंगे, सुन्नी नहीं मानेंगे, क्योंकि सुन्नी तो अबू बकर को मानते हैं। तो इसीलिए केवल शिया मुसलमान ही मुहर्रम मनाते हैं। ओके, मुहर्रम, मुहर्रम मनाते हैं। जो शिया मुसलमान है वही मुहर्रम मनाते हैं, सुन्नी मुसलमान या सूफी नहीं मनाते हैं। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर कैलेंडर, उनके कैलेंडर का क्या नाम था? कैलेंडर था इस्लामिक कैलेंडर जिसे हिजरी बोला जाता था। और इस्लामिक कैलेंडर जो हिजरी था इसे मोहम्मद साहब ने 600 622 सॉरी 622 ईस्वी में जारी किया था। जैसे हिंदी हिंदी कैलेंडर है अपना विक्रम संवत जो 57 बीसी में हुआ था, शक संवत वो 78 एडी में हुआ था, वैसे ही एक इस्लामिक कैलेंडर है हिजरी जिसे मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में जब वो मदीना शिफ्ट हुए थे तो जारी किया था। तो ये है पूरा इस्लाम धर्म का बैकग्राउंड, इस्लाम कैसे बना, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, सूफी कैसे कैसे अलग हुए, मुहर्रम कैसे मनाया जाता है। तो ये पूरा बैकग्राउंड था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।